फौरी इलेक्शन और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई का फायदा उठाने के लिए इस वक्त ना सिर्फ नून लीग बल्कि पीडीएम की जमातों ने सर जोड़ लिए हैं और नवाज शरीफ से हंगामी राबते बढ़ा दिए हैं। जबकि इस सब के अंदर अगर देखा जाए तो एज अ होल खेल इंतहाई दिलचस्प लेकिन खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है और एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की अफवाज की नई लीडरशिप के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इस वक्त हर कदम फूंक फूंक कर रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पीडीएम की जमातें इस रास्ते में बहुत सी बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान एक जानिब तो मोमेंटम गेन करते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान ने हुकूमती बेंचों में खलबली मचा दी है। वो सर जोड़ के बैठे हैं कि करना है तो आखिर क्या करना है। परवेज़ इलाही ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम 30 सेकंड भी नहीं लगाएंगे अगर इमरान खान ने असम्बलीज डिसॉल्व करने का कहा। लेकिन अब मामला असम्बलीज डिसॉल्व करने तक नहीं रहेगा और उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि पीटीआई सारी असम्बली से, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो और बाकी 4 असम्बलीज जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, एजेके और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से मुस्ताफ़ी होगी और तकरीबन 60% सीट्स के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात करवाना अमलन नामुमकिन होगा। और अब सब इमरान खान के इस मास्टर स्ट्रोक और पॉलिटिकल मैच्योरिटी का जो वो सबूत देते जा रहे हैं और वो सब कुछ नहीं कर रहे जो इस वक्त हुकूमत उनसे करवाना चाहती है। तैनाती के मामले पर देख लें, हुकूमत को धचका मिला। कल ये वो चाहते थे कि जी कोई तसादुम हो जाए, मामलात इस तरह से हो जाए, खान साहब इस्लामाबाद में आ जाए, अनारकी फैल जाए, खाना जंगी की तरफ हालात को हम ले जाए। खान साहब ने उसे भी अवॉइड किया, लेकिन पॉलिटिकली अपना कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि इस तरह का मूव खेला कि अगले सर जोड़ के बैठ गए। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तारीफ करने पर मजबूर हो रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब, जो कि रिसेंट टाइम्स के अंदर मुख्तदर हलकों के कासिद के तौर पर सामने आए और उन्होंने बहुत सी अंदर की खबरें दी, वो भी अब ये बात करने पर मजबूर हो रहे हैं कि इमरान खान नाकाम होकर भी कामयाब हो चुके हैं, पीडीएम इस वक्त हार रही है। तो इस वक्त सब ये मान चुके हैं कि पीडीएम हार रही है। पीडीएम क्या कर रही है, 2-3 इनकी मैं डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा। फिर इमरान खान बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट एक नई चिंगारी जो लगी है उसे किस तरह से हवा देने और उसका फायदा उठाने के लिए नवाज शरीफ साहब को मुतहर्रिक होना पड़ेगा, उस पर बाद में आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील से बचाने के लिए अपोजिशन हरकत में आ गई है और आज हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले इस अरकान असम्बली का एक अहम इजलास जो है उसकी खबरें भी आ रही हैं। और पीटीआई चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से तमाम असम्बलियों से निकलने के ऐलान के बाद केपी असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए भी, अलबत्ता केपी में तो दाल गल नहीं सकती, पंजाब में चले डामाडोल हो जाए, तो अपोजिशन हरकत में आ चुकी है। तर्जुमान नून लीग केपी इख्तियार वली के मुताबिक असम्बली के अपोजिशन अरकान का इजलास तलब किया गया आज के दिन और इस सब के अंदर ये बताया गया कि केपी असम्बली जो है वो 4 करोड़ अवाम की अमानत है और हम इस अमानत का दिफा करेंगे, ये इनका कहना है। जबकि स्पीकर केपी असम्बली ने फिर एक मरतबा स्टेटमेंट दे दी। वज़ीर आला केपी तो बैठे थे, उन्होंने कहा कि जी असम्बली से निकलने को हम तैयार हैं, इमरान खान के हुक्म के मुंतज़िर हैं और इमरान खान जिस तरह का हुक्म देंगे हम उसी तरह के मामलात करेंगे। और मुश्ताक गनी साहब ने यह स्टेटमेंट दी है। जबकि पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून जो है उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया और यह इजलास जो है ये मॉडल टाउन में 3 बजे हुआ। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला इलेक्शन नजरसानी दरख्वास्त पर असर नौ कानूनी मुशावरत को भी ज़ेर बहस लाया गया। इससे कबल मैं आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए भी सरगर्म हो चुकी है। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत और राबतों का फैसला कर लिया गया है, यानी कि अगर पीटीआई गेम से बाहर खुद हो जाती है तब ये कहेंगे कि हम तो मैच जीत गए, हम हुकूमत बना रहे हैं। अलबत्ता ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि 560 से ज़ायद सीटों के ऊपर इलेक्शन करवा दिए जाएं। और इत्तेहादियों से नून लीग जो है उसने मुशावरत का फैसला कर लिया है और नून लीग इस वक्त दावा कर रही है कि 5 आज़ाद और 1 राह हक रुकन की हिमायत हासिल करने के लिए जो नून लीग है वो मुतहर्रिक हो चुकी है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो 372 में से 167, जबकि पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की 5, मुस्लिम लीग काफ की 10 और राय हक पार्टी की 1 नशिस्त है।
पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के पास 180 नशस्तें हैं। तो ये एक बहुत कांटेदार मुकाबला तो हो सकता है। अलबत्ता अभी मैं बोल पर अपने शो में डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी इसी पर बात करा तो उनका तो ऐसी हुकूमत बनाने का फ़ायदा इन्हें उससे पहले ही गिरना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर हुआ ये है कि नून लीग की सीनियर क़यादत का एक इजलास बुलाया हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और इमरान खान साहब के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नून लीग की सीनियर क़यादत का बुलाया गया इजलास इनेकाद से कबल ही मुलतवी कर दिया गया। जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने आज नून लीग की सीनियर क़यादत का एक बड़ा खुसूसी किस्म का एक्सक्लूसिव किस्म का इजलास तलब किया हुआ था, ताहम इजलास का इनेकाद से कबल ही मुलतवी हो जाना बहुत से सवालात को खड़ा कर रहा है। ज़राए ने इस हवाले से बताया कि शहबाज शरीफ की ख़ानदानी मसरूफियात की वजह से इजलास नहीं हो सका और उनसे सिर्फ मुसद्दिक मलिक और अहद चीमा ने मुलाकात की, यानी कि कोई फैमिली की उन्हें मसरूफियात थी। अलबत्ता ऐसा होता नहीं है, वो तो लंदन भी अभी लंच करने गए थे और फिर कुछ दिन के होकर रह गए वहाँ पर आर्मी चीफ की मुशावरत में। अब इस सब के अंदर पैदाशुदा सियासी सूरत हाल के ऊपर पार्टी की सीनियर क़यादत से आइंदा की हिकमत अमली और हुकूमती ऑप्शन जिनमें गवर्नर राज का निफाज शामिल है, इस पर शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत करनी थी। ताहम उनकी ज़ाती मसरूफियात को बताया गया कि यह वजह है। इस हवाले से ज़राए का यह कहना है, जो इंटरनल इनके ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हतमी राय के लिए पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज से शहबाज शरीफ साहब मुशावरत करेंगे और इसके बाद जो पार्टी के सीनियर रहनुमा है उनका इजलास बुलाया जाएगा। और इस सब के अंदर अपने फिर ये हायरार्की इस तरह से होगी कि पहले नवाज शरीफ और मरियम से मुशावरत होगी, जिस तरह की वहाँ से पार्टी लाइन मिलेगी तो फिर वो नून लीग की सीनियर क़यादत से मशवरा होगा, फिर उस चीज़ को लेकर ये जाएंगे पीडीएम और इन मीटिंग्स के हवाले से जो फैसले होंगे उन पर ये कह रहे हैं कि हम इन्हें एतमाद में लेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट तो है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर कुछ चीज़ें हैं, आप देख लें कि किस तरह से हवा दी जा रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्मी चीफ की नई तैनाती को कमज़ोर करना चाहते थे। इस वक्त हुकूमत और पीडीएम का नंबर 1 एजेंडा ये है, क्योंकि देखें उनके लिए सबसे सूटेबल सिचुएशन तो यही है, खान को वो शिकस्त तो दे नहीं सकते। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात में भी उन्होंने ये बात की कि देखें आज इलेक्शन हो, कल हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो या अक्टूबर में हो जाए, अक्टूबर 2023 में भी हो जाए, जीतना तो हमने। और ये चीज़ इस वक्त पीडीएम की जमातों को समझ तो लग चुकी है। 14 तबक तो उनके रोशन हो चुके हैं। अब वो ज़िमनी इंतखाबात तो अमलन करा नहीं सकते, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, डिफ़ॉल्ट रिस्क। और मिफ्ताह इस्माइल जो इनके अपनी अभी तक नून लीग का हिस्सा हैं, इसी हुकूमत का हिस्सा हैं, और उन्हें हटाया गया। डार्क इकनॉमिक्स आई, डार्क इकनॉमिक्स के बजाय इस मुल्क ने डार्क इकनॉमिक्स का मज़ा चखा। उन्होंने आर्टिकल लिख दिया और हुकूमत के हिमायती अखबार के अंदर उन्होंने ये उनकी तरफ से मुशाहिदात आए कि इस वक्त मईशत का तो बेड़ा गर्क हो रहा है और ख़तरे की घंटी बजा दी है। तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं जो बैकडोर चल रही हैं, बहुत से मामलात हैं, लेकिन इस सब से निकलने का, बचने का वाहिद रास्ता हुकूमती जमातों को ये लग रहा है कि उनके पास यही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट या फिर नई लीडरशिप, नई कमांड जो है वो आपस में दस्तों गिरेबान हो जाएं और ये बैठकर सुकून से तमाशा देखें। और कमज़ोर इस्टेब्लिशमेंट, कमज़ोर फौज भी इनके मफाद में है ताकि ये उन्हें भी डिक्टेट कर सकें और इमरान खान को भी वो एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को कमज़ोर करें और इस सिचुएशन के अंदर ये विक्टोरियस जो है वो एमर्ज करें। लेकिन ये अब एक आई ओपनर भी है लीडरशिप के लिए भी, मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी, कि हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, हर चीज़ को देखभाल कर चलना होगा। और इमरान खान साहब अभी तक तो सियासी तौर पर जोश का दामन, तो इमरान खान साहब का जोश जो है वो अरूज पे है, लेकिन होश का दामन खान साहब नहीं छोड़ रहे, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन इस सब के अंदर ऑब्वियसली बहुत से लोग काम को ख़राब भी करते हैं, उस चीज़ से भी बचना होगा और चीज़ों को बड़ा मेच्योर तरीके से इस वक्त खान साहब को चाहिए कि वो लेकर चलें और दूसरी साइड को भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करके हर पहलू को एनालाइज करके चीज़ों को आगे लेकर चलना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।